हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लड रिलेशंस के पज़ल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशंस के जो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। पार्ट 1 की जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, M इज़ द ब्रदर ऑफ N एंड फादर ऑफ H। तो दोस्तों, M N का भाई है और H का पिता भी है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे? M और N को मैं साथ में लिख लूँगी, क्योंकि ये N का भाई है तो मैंने M को ट्रायंगल में लिख लिया ब्रदर के कारण। उसके बाद M जो है H का फादर भी है, तो दोस्तों H नीचे आएगा क्योंकि H इसका बच्चा हुआ और M इसका फादर हुआ, वो ऊपर रहेगा। उसके बाद है दोस्तों, O इज़ द फादर ऑफ M। अब M के जो फादर हैं, पिता हैं, वो है O, तो वो M के ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने O को ट्रायंगल में रख लिया क्योंकि वो फादर हैं। उसके बाद एंड हस्बैंड ऑफ आई, इसके साथ साथ लिखा है ओ फादर तो है एम के, साथ में वो आई के हस्बैंड भी है, मतलब आई इनकी क्या हुई? पत्नी। आई इनकी हुई पत्नी। उसके बाद है डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। तो दोस्तों, अब आप देखिए, डी और ई में कोई भी लिंक नहीं बन रहा अभी, तो इसलिए मैं इसे साइड में लिख लूँगी। डी जो है ब्रदर है ई का, क्योंकि ब्रदर है, मेल है, तो इसलिए मैंने इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया है। ये ट्रायंगल, सर्कल्स, ये जो भी है, ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बताया है कि आप कैसे कैसे ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको इजीली एंड पे पता लग जाए किसका रिलेशन किसके साथ कैसा है। तो आप पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है दोस्तों, ई इज़ अ डॉटर ऑफ एन। ई जो है एन की डॉटर है, तो दोस्तों ये मेरे पास एन है, तो इसकी डॉटर है, मतलब मैं बिल्कुल इसके नीचे इसकी डॉटर बना दूंगी। डॉटर है, फीमेल है, मतलब इसलिए सर्कल में इसको लिख लिया। अब आप देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे पास एक हिंट बचा है डी और ई का, तो मैंने अभी इसे यूज़ करना है। तो देखिए, ई मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे पता है डी ई का भाई है, तो मैंने डी को भी इसके साथ लिख लेना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ई और डी भाई बहन बन गए, और इन जो एन है वो या तो इनका फादर होगा या इनकी मदर होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ एन रिलेटेड टू डी। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एन है वो डी का क्या लगता है। तो दोस्तों देखिए, डी एन के नीचे है, मतलब ये इसका बच्चा हुआ, और जो एन है उसका जेंडर नहीं बताया गया कि वो फीमेल है या मेल है, इसलिए एन जो है या तो वो डी का पिता होगा या डी की माता जी होंगी। तो इसलिए एन का आंसर कांट बी डिटरमाइंड आएगा, या अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा तो हम मार्क कर देंगे इधर मदर और फादर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। तो दोस्तों, डी जो है, ये जो डी है, इसके अंकल कौन है? तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये डी ई बने हुए हैं। डी के मुझे पता है माता या पिता, फादर या मदर, तो एन पक्का है, और इनका एक भाई जो होगा वो पक्का पक्का डी का अंकल होगा, तो इसलिए डी का अंकल कौन होगा? एम। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा एम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, हु इज़ द मदर ऑफ क्यू। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी आपके पास हु लगा होगा, जैसे यहाँ पे हु लगा हुआ है,
तो ये किसके बारे में बात हो रही है? अब ये बात हो रही है बी के बारे में, ठीक है। जब भी आपके पास हु लगा हो तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बी के बारे में, ना कि ए के बारे में। जो नेक्स्ट लाइन होगी वो बी के बारे में बताएगी, ना कि ए के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये समझ लग जाए। तो सबसे पहले दोस्तों दिया है ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। जो ए है वो बी का हस्बैंड है, मतलब बी उसकी पत्नी हुई, ए और बी पति पत्नी हुए, तो एज अ कपल मैंने उनको लिख लिया। ए हस्बैंड है, मेल है, तो मैंने ट्रायंगल में लिखा, और ये बी का हस्बैंड है, बी पत्नी हुई, तो ये सर्कल में, फीमेल है इसलिए सर्कल में। मेल को ट्रायंगल में रखेंगे, फीमेल को सर्कल में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हु इज़ द मदर ऑफ क्यू। तो ये हु किसके बारे में बता रहा है? बी के बारे में बता रहा है, ना कि ए के बारे में। तो बी इज़ द मदर ऑफ क्यू। अब जो बी है वो क्यू की मदर है, तो क्यू इसका बच्चा हुआ, तो क्यू नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए सी इज़ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई। सी जो है वो अकेला ग्रैंड सन है ई का, अकेला ग्रैंड सन। इसका मतलब है ओनली का ध्यान रखिएगा, ओनली ग्रैंडसन मतलब एक ही ग्रैंडसन होगा ई का, वो है सी। इसके अलावा ग्रैंड डॉटर्स हो सकती हैं और, लेकिन ग्रैंडसन और कोई नहीं होगा, सिर्फ सी ही होगा। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे डी ई कहीं नहीं है, अभी ई सी कहीं नहीं है, तो आप इसको एज अ हिंट या साइड पे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तो आप फिट कर नहीं सकते सी और ई को कहीं भी, तो इसलिए आपने सी बनाया। सी के आगे जो पिता होंगे, उनके आगे जो माता या पिता होंगे उनके, वो लिख दीजिए, जो कि ई है। ई का हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन आप अगली लाइन पढ़िए, हु इज़ द वाइफ ऑफ डी। तो ये हु अब जो लगा है हु, ये ई के बारे में बता रहा है। ई इज़ द वाइफ ऑफ डी, तो हमें पता लग गया ये फीमेल है, ये पक्का फीमेल है तो सर्कल में आएगी, और ये डी की पत्नी है, तो डी इसके हस्बैंड हुए, तो डी आएंगे ट्रायंगल में, ठीक है। ई डी हो गए पति पत्नी, और ये बन गया सी जो है ग्रैंडसन, ये ई है, और ये इनका बेटा हुआ, और उनके बेटे का आगे जो बच्चा हुआ सी ग्रैंडसन है, तो ये भी मैंने ट्रायंगल में रख लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए लास्ट, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ बी। तो दोस्तों जो ई है वो बी की मदर इन लॉ है, मतलब जो ई है वो बी की सास है। तो ई का बेटा तो मेरे पास ये है, ठीक है, तो मतलब इस बेटे की जो पत्नी होगी बी होगी, तो ये अब क्या बन गई, जो ई है वो बी की सास बन गई, और बी जो है ई की बहू बन गई, डॉटर इन लॉ। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी आपने ये दोनों हिंट्स को जोड़ना है। आप देखिए मेरे पास ए प्लस बी, बी मैंने लिखा हुआ है, जो पत्नी है वो किसकी है? ए की, इसलिए यहाँ पे पक्का ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे पक्का ए आएगा, तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। और मुझे ये भी पता है ए और बी का एक बच्चा है क्यू, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है ए और बी का बेटा है सी नीचे, इसका मतलब सी का एक और भाई या बहन होगी, वो है क्यू। तो अब मेरे पास जो है पज़ल कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली पूरी मैंने बना ली है। अब मैं क्वेश्चन के आंसर देखूंगी। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी? ए डी का क्या लगता है? तो दोस्तों ये ए है, ठीक है, ए डी का क्या लगता है? तो दोस्तों ई और डी पति पत्नी है, और ये ए इनके नीचे है, तो मतलब ये पक्का उनका बेटा हुआ, क्योंकि ट्रायंगल में है, इसलिए इस फर्स्ट का आंसर आ जाएगा सन, ठीक है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। सेकंड पार्ट है, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू ई? जो क्यू है ये रही, ये आप देखिए मैंने क्यू का आपको बोला है कि जेंडर नहीं पता, लेकिन आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे लिखा है ओनली ग्रैंड सन। तो दोस्तों
ई का जो है एक ही ग्रैंडसन हो सकता है, और बाकी अगर कोई बच्चा होगा तो वो ग्रैंड डॉटर होगी, मतलब वो लड़की होगी। तो इसलिए क्यू को मैं सर्कल में लिखूंगी, क्यू पक्का पक्का ई की ग्रैंड डॉटर होगी। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू ई, क्यू ई की क्या लगती है या लगता है, तो क्यू ई की ग्रैंड डॉटर हुई। ग्रैंड डॉटर इसका आंसर होगा, ग्रैंड डॉटर, क्योंकि सिर्फ एक ही ग्रैंडसन हो सकता है, क्वेश्चन में लिखा था ओनली ग्रैंडसन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे पास है जे इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ क्यू। तो मैंने आपको मैटरनल और पैटर्नल के मीनिंग ऑलरेडी बताए थे क्या होते हैं। मैटरनल का मतलब होता है मदर की साइड से जो रिश्ते होंगे, और पैटर्नल का मतलब होता है फादर की साइड से। तो अब अगर आप ये लाइन देखेंगे, जे इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, तो आप क्या करेंगे, क्यू बनाएंगे और उसके बाद उनकी मदर लेंगे और उनके पिता, ये होंगे जे। तो अब बन गए जे क्यू के ग्रैंड फादर। हमने क्यू के फादर नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे मैटरनल लिखा है, तो मैंने क्यू की पहले मदर ड्रॉ की सर्कल में, जिनका अभी नेम नहीं पता, और उनके पिता बनाए जो कि जे है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जे इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। तो दोस्तों ये जे है और ए इनकी पत्नी है, तो इसलिए मैंने सर्कल में लिख लिया। सॉरी, आई जस्ट करेक्टेड। जे और ए पति पत्नी है। ठीक है, उसके बाद है एस इज़ द वाइफ ऑफ पी। जो एस है वो पी की पत्नी है। तो दोस्तों अभी मेरे पास एस और पी नहीं बने हुए, तो इसलिए मैं इसको हिंट ले लूँगी, साइड पे लिख लूँगी कि एस और पी पति पत्नी है। एस इज़ द वाइफ ऑफ पी मतलब पी इसका हस्बैंड हुआ और एस इसकी पत्नी हुई। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। उसके बाद है दोस्तों सी एंड पी आर चिल्ड्रन ऑफ जे। जो सी और पी है वो जे के बच्चे हैं। जे और ए पति पत्नी है, मतलब जे के बच्चे कौन है, सी और पी। मतलब ये मेरे पास जे है, ये मेरे पास ए है, और इनके बच्चे इस लाइन में आएंगे, और ये पक्का पक्का सी और पी होंगे। तो एक मुझे पता है डॉटर इनकी पक्का है, और इसके साथ एक और इनका बच्चा होगा, और इनके नाम होंगे सी और पी। उसके बाद है दोस्तों क्यू इज़ द डॉटर ऑफ सी हु इज़ फीमेल। तो दोस्तों ये जो हु लगा है ये सी के बारे में बता रहा है कि सी इज़ फीमेल, ये याद रखना। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ सी, तो ये मेरे पास क्यू है, ये किसकी डॉटर है, ये सर्कल में लिखूंगी क्योंकि ये डॉटर है। किसकी डॉटर है, सी की, और सी कौन है, लड़की है। तो इसलिए मेरे पास ये सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब ये पक्का सी की डॉटर, सी यहाँ पे आएगा। अगर सी यहाँ पे आएगा तो पी आएगा पक्का पक्का यहाँ पे। इसके अलावा मुझे पता है एस और पी पति पत्नी है, तो एस जो है वो मेल है, तो एस ट्रायंगल में मैंने बना लिया ये हिंट को देख के, और एस इसकी पत्नी है। पी मैंने ट्रायंगल में लिख लिया और एस को यहाँ पे लिख लिया। और इसके साथ लास्ट लाइन रह गई है एस इज़ द मदर ऑफ आर। जो एस है उसका बच्चा है आर, मतलब पी और एस का बच्चा हुआ आर, वो मैंने इनके नीचे लिख लिया है, जिसका जेंडर मुझे नहीं पता। तो ये कंप्लीट हो गया पजल। अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी। अब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताती हूँ। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी। जो आर है वो पी का क्या लगता है या लगती है। तो दोस्तों देखिए मेरे पास आर का जेंडर नहीं है, मैंने आर को ना ट्रायंगल में रखा है ना ही आर को मैंने सर्कल में रखा है। तो इसलिए, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आर पी और एस का बच्चा है, तो इसका आंसर आएगा सन या डॉटर। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू पी। जो क्यू है, ये जो क्यू है वो पी की क्या लगती है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पता है ये क्यू है और ये क्यू की मदर है सी, और मदर का जो भाई हुआ वो है पी। तो मतलब क्यू पी की क्या लगी, ये पक्का पक्का नीस लगी, तो इसका आंसर होगा नीस। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद है दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज जे रिलेटेड टू एस। जो जे है वो एस का क्या लगता है। तो दोस्तों ये है जे और ये है एस। जे एस का क्या लगता है। तो मुझे पता है जे और ए पति पत्नी है और उनके बच्चे हैं सी और पी। सी तो दोस्तों जे के बच्चे हैं सी और पी, ठीक है। और पी की जो पत्नी है वो है एस। तो मतलब जे के बेटे की पत्नी मतलब उसकी बहू। तो जे उसका क्या लगा, मेल है, तो ये इसका लगा फादर इन लॉ। तो जे हुआ एस का फादर इन लॉ, और अगर एस का पूछा होता तो एस होती डॉटर इन लॉ जे की, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में दिया है बिपाशा इज़ निखिल्स ओनली सिस्टर। तो मैंने सबसे पहले एन लिखा और उसकी सिस्टर, उसकी बहन बनाई जो है बिपाशा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया बिपाशा, ठीक है। उसके बाद है निखिल्स वाइफ सरिता। निखिल की जो वाइफ है सरिता, मतलब निखिल पक्का ट्रायंगल में आएगा और उसकी वाइफ सरिता है तो वो मैंने सर्कल में लिख ली सरिता। इसके बाद लिखा है निखिल्स वाइफ जो सरिता है हैज़ अ ब्रदर सागर। उसका एक भाई है सागर। भाई है सरिता का इसलिए मैंने साथ में लिख लिया और ये है सागर, ठीक है, ये है सागर। इसके बाद है गिरिमा इज बिपाशास ओनली नीस। जो गिरिमा है वो बिपाशा, ये है बिपाशा, बिपाशा की इकलौती नीस है। नीस मतलब बिपाशा की क्या हुई, उसका जो भाई है ये पक्का उसकी बेटी होगी जो है गिरिमा। गिरिमा पक्का निखिल की बेटी होगी तो ये निखिल के नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि ये बिपाशा की नीस है। अगर बिपाशा की नीस है मतलब बिपाशा की हुई भांजी, तो बिपाशा का जो भाई है एन उसी की बेटी होगी गिरिमा। तो इस तरह से जो गिरिमा है वो बिपाशा की नीस भांजी हो गई और एन की बेटी हो गई। इसके बाद है दोस्तों हाउ इज़ गिरिमा रिलेटेड टू सागर। तो पज़ल तो कंप्लीट है। अब क्वेश्चन है हाउ इज़ गिरिमा रिलेटेड टू सागर। ये जो गिरिमा है वो सागर की क्या लगती है। तो ये मेरे पास सागर है, ठीक है। अब आप देखिए गिरिमा के जो पिता हैं वो है एन और जो गिरिमा की मदर है वो है सरिता। तो गिरिमा की मदर के जो भाई होंगे वो गिरिमा के क्या लगेंगे, ये सरिता और ये है सागर। हाउ इज गिरिमा रिलेटेड टू सागर। तो गिरिमा इनकी लगेगी नीस। तो गिरिमा इसकी भी नीस ही होगी कि बहन की जो बेटी होगी वो भी नीस ही हुई। तो आंसर आ जाएगा नीस, ए ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये पजल्स के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरह से आपको जो चीज़ें नहीं पता, जो लिंक नहीं बना पा रही उनको आप साइड पे लिख लीजिए और बाद में उनको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। Thank you.